सो प्यारे लाल, प्यारी बात कर रहे, प्यारे की चितवानी मौसिकनी प्यारे की, प्यारे सो प्यारी जुगो प्यारो अंक भर रही, प्यारो अंक धर रही, प्यार ही सो प्यारी जुगो प्यारो अंक धर रही, प्यार सो लटकी रही, प्यार ही सो मुख चाहे, प्यार ही सो प्यारो प्रिया अंक भोज भरई, हित ध्रुव प्यार भरी, प्यारी सखी देखे करे, हित ध्रुव प्यार भरी, प्यारी सखी देखे करे, प्यारे प्यार रयो छाई, प्यार रस ढराई, प्यारे प्यार रयो छाई, प्यार रस ढराई। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन में ये प्यार ही की कुंज और प्यार ही की सेज रची, प्यार ही सो प्यारे लाल प्यारी बात कर रही। श्री वृंदावन में प्यार ही की चितवानी मुस्कानी, प्यार ही की, प्यार ही सो प्यारी जो को प्यार वांग धर रही। श्री वृंदावन में प्यार सो लटकी रहे, प्यार ही सो मुख चाहे, प्यार ही सो प्यारो प्रियांक बोझ भर रही, हित ध्रुव प्यार भरी, प्यारी सखी देखे घरी। श्री वृंदावन में हित ध्रुव प्यार भरी, प्यारी सखी देखे घरी, प्यारे प्यार रयो छाई, प्यार रस ढराई, प्यारे प्यार रयो छाई, प्यार रस ढराई। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। प्यार, प्यार का ही विलास, प्यार का ही विलास, विलास का ही प्यार। चितवन में प्यार, मुस्कान में प्यार, रंग में प्यार, रस में प्यार, और जहाँ जिस रंग में प्यार उस रंग से प्यार, जहाँ जिस रस में प्यार उस रस से प्यार, जहाँ जिस रस से प्यार उस रस से प्यार, जहाँ जिस रंग में प्यार उस रंग से प्यार। प्यार ही प्यार, 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 प्यार ही प्यार। प्यार का रंग, रंग का प्यार, प्यार के रंग, रंग के प्यार में भरे भरे प्रियम प्रीतम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जिन्होंने प्यार पहना है, प्यार से प्यार को पहना है, प्यार में प्यार को पहना है, प्यार को धारण किया है, प्यार ने जिनको धारण किया है, और जिन्होंने प्यार को धारण किया है, ऐसे प्यारे 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 प्यारे
प्यारे प्यारे, प्रिया प्रियतम, प्यारी प्यारे, प्यारी प्यारे, प्यारी प्यारे, प्यारी प्यारे, प्यारी प्यारे का यह प्यार, प्यारी प्यारे का यह प्यार, प्यार में भीगे प्रिया प्रियतम, रसिक लाडली से प्यार में भीग कर कभी कभी प्रियतम के रसिक लाडली लाल प्यार में भीग कर, रसिक लाडली लाल जोरी युगल जोरी प्यार में भीग कर, कभी परस्पर हृदयों का, कभी परस्पर केश राशि का, और कभी परस्पर बाहों का स्पर्श करते रहते हैं रसिक लाडली लाल, दोनों प्रेम को धारण करते हैं, प्रेम को पहनते हैं। रसिक लाडली लाल परस्पर प्रेम होकर हृदय का, श्रृंगारों का, अंगरागों का लेपन का स्वयं पर स्वयं को आरोपण करते रहते हैं, स्वयं पर स्वयं की मदीयता को आरोपण करते रहते हैं, स्वयं पर स्वयं के मदन का यह आरोपण, स्वयं पर यह स्वयं का आरोपण, स्वयं के वस्त्र पहनना, स्वयं को पहनना, स्वयं के रंग रस को पीना, स्वयं को पीना। कहाँ है स्वयं का प्राण रस, कहाँ है स्वयं का प्राण रस, स्वयं की संपूर्ण माधुरी, स्वयं की संपूर्ण माधुरी जब प्रेमास्पद में छलकने लगे, प्रेमी में भरने लगे, प्रेमी में निरखने लगे, प्रेमी में बनने लगे, प्रेमी में भरने कहने लगे, प्रेमी में रंगने लगे, प्रेमी में मचलने लगे, स्वयं का संपूर्ण रस रंग, स्वयं का जीवन जब प्रेमास्पद में भर जाए, और प्रेमास्पद में जब मदीयता प्रकट हो जाए, मद प्रकट हो जाए, अपनापन प्रकट हो जाए, मेरापन प्रकट हो जाए, मेरे प्राण मेरे प्राण मेरे प्राण मेरे प्राण, मेरी प्राणिनी, मेरी प्राणिनी, मेरी संगिनी, मेरी रंगीली, मेरी सरस किशोरी, मेरी सरस किशोरी, मेरी प्राण मेरी प्राण मेरी प्राण, प्राण 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 का संग, प्राण का संग, मेरे प्राणों का संग ही मदीयता है, मदन है, व्यसन है, अपने प्राणों को सुख देना मदन है, मद है। और यही मदन जब एक कामना रह जाता है, प्रेमास्पद का सुख, प्रिया को प्रियतम का सुख, प्रियतम को प्रिया का सुख, और हम किंकरियों को प्रिया प्रियतम का सुख, प्रिया प्रियतम का सुख, प्रिया प्रियतम का सुख लग जाता है। जब प्रिया को प्रियतम का, प्रियतम को प्रिया का, और हम किंकरियों को प्रिया प्रियतम का सुख लग जाता है, तब हृदय में सहज मदन प्रकट होता है। एक ही कामना रह जाए, अनन्य रूप से एक ही सुख रह जाए, एक ही रस की और गति रह जाए, प्रेमास्पद का सुख, प्रेमास्पद का सुख, प्रेमास्पद का सुख। मैं देखूं तो उन्हें सुख हो, मैं ना देखूं तो उन्हें सुख हो, मैं सोऊं तो उन्हें सुख हो, मैं ना सोऊं तो उन्हें सुख हो, मैं चलूं तो उन्हें सुख हो, मैं ना चलूं तो उन्हें सुख हो। जो मुझसे वही हो जिसमें उनका सुख हो, जिसमें उनका सुख हो, जिसमें उनका सुख हो। तो यह उनके सुख का जो रंग है, जो
यह उनके सुख का जो रंग है, उनके सुख का जो रस है, इस रस की ओर जब उनके सुख से गति होगी, उनके सुख से गति होगी, मेरे पन को, मेरे रस को पीने की जब गति होगी, अपनी प्यास में किसी कुएं का जल पीना, अपरिचित किसी झरने का जल पीना अगर सहज है, अपरिचित किसी से भी जल पी लेना अगर सहज है, किसी नदी का, किसी कुएं का, किसी भी पात्र में कोई भी जल पी लेना अगर सहज है अपनी प्यास के लिए, तो यहाँ प्रिया प्रियतम प्यारी प्यारे, प्रिया प्रियतम प्यारी प्यारे, त्रिशत प्रिया प्रियतम प्यारी प्यारे निज रस पान करते हैं, निज रस का पान करते। वह अन्य पात्र में ये रस नहीं पीते, वह अन्य रस ही नहीं पीते, श्री प्रिया प्रियतम का ही रस रंग निदान कर पान करती हैं। प्रियतम के रस रंग की लालसाओं का उपचार कर ही प्रिया इस बिहार में सहज बिहारिणी होती है, सहज बिहारिणी रहती है। श्री प्रिया श्री प्रिया श्री प्रिया श्री प्रिया श्री प्रिया श्री प्रिया। इस सहज प्रेम के वसन को श्री युगल ने सहजता से धारण किया हुआ है। यहाँ मदन प्रेम होता है, पर वह मदन कौन सा मदन हो? प्रेमास्पद का सुख, प्रेमी का सुख। और यहाँ रति मधु हो जाती है, पर वह रति कौन सी रति हो? प्रेमास्पद का सुख, प्रियतम का सुख। यहाँ आवेश क्रोध रुदन हो पड़ता है, दैन्य हो पड़ता है, पर वह आवेश किस पर हो? वह क्रोध पर हो, मेरे प्राण पर, मेरे प्रियतम पर, मेरे प्राण, मेरे प्रियतम, मेरी प्यारी पर मैं आवेश अपना कोप कैसे प्रकट करूं? वह मात्र मेरे रुदन का, मेरे दैन्य का परिचायक है। जब प्रियतम विवश हो जाते हैं, नीरस हो जाते हैं, नहीं संभल पाते, नहीं संभाल पाते, नहीं भर पाते अपने द्रगों के प्याले को, अपने सरोवरों को, अपने हृदय सरोवर को नहीं रस में रख पाते, वह प्यारी के विवश हुए जाते हैं। मुद्रा संचालन में, लज्जा संचालन में सहज रसपान से छूट जाते हैं। तो ऐसी दशा में दैन्य भरित श्री प्यारी के पद चिन्हों को, प्यारी की पद नख प्रवाह का अनुसरण करते श्री प्रियतम के नयन झुके, और झुके नयनों से श्री प्यारी की इस मधुर रति की लालसा में कि आप चाहोगे तो ही संभव हो सकेगा। हम तो थक गए, हार गए प्यारी, ना ले पाए रस, ना दे पाए रस। हम आपके सुख नहीं हैं, हम आपके सुख नहीं हैं, हम आपको सुख नहीं दे पा रहे हैं। जैसे ही सुख ना देने की दीनता प्रकट होगी, रस ना देने की दीनता प्रकट होगी, कि हमारे में आपका कोई रस नहीं है, हमारे में आपका कोई श्रृंगार नहीं है, हमारे में आपका कोई आनंद नहीं है, हमारे में आपका कोई प्रेम नहीं है, कोई आपके प्रति सेवा लालसा नहीं है। जैसे ही दैन्य दशा प्रकट होगी, वैसे ही श्री प्यारी अपनी इस लज्जा को, वैसे ही श्री प्यारी अपने इस मान को उतार कर श्री प्रियतम को धारण कर लेगी, श्री प्रियतम को धारण कर लेगी। यहाँ मान का दर्शन लज्जामय है, जैसे मदन का दर्शन प्रेम में, रति का दर्शन मधु में, क्रोध का दर्शन दैन्यता में, और मान का दर्शन लज्जा में है। और यहाँ आलस,
प्रौढ़ाई थकान थकित दशा, प्रेम में भीगी केली दशा, भीगी केली दशा। प्रेम में इस आलस का संग अगर प्रेमास्पद के सुख से हो जाए तो इस आलस में बहुत उत्साह है, बहुत उत्सव है, बहुत धूम है, बहुत झूम है, बहुत उछल है, बहुत अनुराग है, बहुत मन है, बहुत सेवाएं हैं, बहुत सेवाएं हैं। जितना परिवार में कोई प्रवृत्त जन संग हो उतना ही वह धूम धाम से उत्सव रचना चाहेंगे, उतना ही धूमधाम से उत्सव का मन बनेगा। क्योंकि आलस में अगर सन्मुख का सुख प्रकट हो जाए, प्रेमास्पद का सुख प्रकट हो जाए तो वह नवीन उत्साह बन उठता है, नवीन उत्साह बन उठता है। अर्थात मदन में प्रियतम का सुख तो प्रेम, रति में प्रियतम का सुख तो मधु, और क्रोध में प्रियतम का सुख तो दैन्य, मान में प्रियतम का सुख तो लज्जा। श्री लज्जाशीले श्री प्यारी की मान की सभी झांकियां, सभी पद, सभी गीत लज्जामय हैं, लज्जामय हैं। यह मान कैसा मान है? प्रेमास्पद के सुख का मान है, प्रियतम के सुख का मान है। और जो प्रियतम के सुख का मान है वह मान केवल एक लज्जा है, केवल एक लज्जा है, एक अभिनय है मान का, उसमें मान नहीं है। क्यों? क्योंकि उस मान में प्रियतम का सुख भरा है, प्रियतम की हानि नहीं है। वह मानिनी अपने लिए नहीं मान की है, रूठ कर नहीं मान की है, वहाँ वह प्रियतम के सुख वर्धन के लिए ही लज्जामयी हुई है। प्रियतम में रसवर्धन के लिए ही श्री प्यारी ने घूंघट किया है। घूंघट से लालसा का वर्धन होगा, घूंघट से स्वरूप दर्शन के उद्रेक का वर्धन होगा। नयन कोरों को निहार कर प्रियतम को प्यारी के अधरों तक निहारने का राय होगा। श्री प्यारी के ही नयन गतिमय होकर प्रियतम को संबल देते हुए प्यारी के स्वरूप का अमृत पान कराने में संग करते हैं, विहार करते हैं। प्यारी के नयनों की गति से ही श्री प्रियतम ने प्यारी के रस रंग को पान किया है, प्यारी के रूप को पान किया है। तो यहाँ मान प्रेम के सुख में भीग कर, प्रेमास्पद के सुख में भीग कर, प्रेमास्पद के सुख में भीग कर लज्जामय त्वरित हुआ है। लज्जा अर्थात नवोड़ा और आलस अर्थात प्रौढ़ा। अलसाई में ही नवीन उत्साह भरेगा, नवीन लालसा भरेगी, नवीन सुख भरेगा। जो थकेंगे नहीं वह पुनः उत्सवित होने को मचलेंगे कैसे? जिनकी थकान बन गई है, आलस बन गया है, विश्राम बन गया है, तो विश्राम ही प्रभात में उड़ने फिरने का उन्माद भरेगा। खगों में पंछियों में विश्राम कर रहे हैं। यह पंछी जो सारा दिन उछल कूद मचाते रहे, पर प्रेम के पंछी बड़े सहज हैं। वह सहज प्रकाश से अपनी निद्रा का संग सहजता से त्याग देते हैं। उन्होंने विधान को कितनी सहजता से स्वयं को सौंपा हुआ है। विधान चाहे तो प्रकाश कर उनकी निद्रा भंग करे, और विधान चाहे तो अंधकार कर, और विधान चाहे तो अंधकार कर उनकी फाड़ी, उनके उड़न फिरन का, उनके भोग आदि का सब रस रंग थाम कर उन्हें केवल स्तंभित रजनी विहार के उत्सव में कंपित रहने का अनुभव प्रदान करे, कंपित होने का अनुभव प्रदान करे। कांपते कांपते नन्हे पक्षी संपूर्ण रजनी में कांपते रहे कि
कब प्रकाश होगा और कब हम इस परस्परता से, इस अनुरंजन से, इस परस्परता से, इस अनुरंजन से छूट पाएंगे। यहाँ श्री बिहारी ने श्री प्रियतम रूपी श्यामलता को नित्य सहज पहना हुआ है। यहाँ कोयल जो है वह सहज ही श्यामल रंग में रंजित है, और यह जो प्रेम की कोकिला है, प्रेम की कोकिला है, प्रेम की कोक कला है, इस कोक कला को ध्वनित करने वाली श्री श्यामा प्रियतम की श्यामलता में इतनी सहज रंगित है, भरित है, सहज उत्सवित है कि वह रजनी को संग लिए फिरती है। कोयल दिन में भी कूकती हो तो वह रात का भ्रम करती है। बहुत ही सौभाग्य से वह सन्मुख आकर कूकती है, वरन वह छिपना जानती है, छिपकर कूकना जानती है, छिपकर कूकना जानती है। वही कोयल है, वही कोयल है। कोयल छिपकर कूकती है, छिपकर कूकती है अर्थात छिपकर कूकती है अर्थात कोयल रजनी में कूकती है, सदा रजनी का संग करती है। कोयल का रंग रूप ही रजनी है, रजनी का संग उसमें भर गया है, रजनी का रंग उसमें भर गया है। ऐसी कोयल को जो स्वयं श्यामल हो, उसे क्या भय रजनी से। वह सहज श्याम सुंदर के रंग में रंगित श्यामा इस प्रकंपित रजनी में सहज प्रेम के रस रंग में स्निग्ध भीगी प्यारी प्रेम की रति लेकर प्रेम के मदन हेतु प्रेमास्पद के इस रंगन में, श्रृंगार रंगन में, सुख रंगन में प्रेम रूपी इस मदन रूपी इस प्रेम को लेकर श्री प्रियतम से सहज ही प्रेम रूपी इस आवरण को, प्रेम रूपी श्रृंगार को धारण कर रसिक युगल प्रेम में भीग चुके हैं, मग्न हो चुके हैं। वह इस प्रेम को पहन कर अब भी अधीर है। धैर्य धारण करना उनके लिए असंभव है। उन्होंने मात्र प्रेम को पहना हुआ है, प्रेम के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ नहीं पहना है। जितने श्रृंगार हैं, जितने भाव है, जितनी चितवने हैं, जितनी मुस्कान की छुटन है, जितना रंग भरण है, सब प्रेम से रंगा है, प्रेम में भीगा है। उनके मूल में प्रेम का ही स्वाद है। एक रस से संपूर्ण व्यंजनों को बनाया है, एक रंग से एक फूल से संपूर्ण रंगों को बनाया हो, और एक धातु से संपूर्ण आभूषणों का श्रृंगार किया हो, तो वहाँ उसका मूल्य एक ही होगा। वैसे ही यहाँ सब रस रंगों का, सब श्रृंगारों का मूल प्रेम है। प्रीतम ने कुछ नहीं पहना है प्रेम के अतिरिक्त। उन्होंने प्रेम को ही पहना हुआ है, प्रेम में ही रंगे हुए हैं। और जो तुमने पहनाया है उसे प्रेम में भिगोकर पहनाया है, और प्रेम में भिगोने से जो तुम लाई थी वह गल गया है, रह गया है तो केवल प्रेम रह गया है, केवल प्रेम रह गया है। बहुत से व्यंजनों में घृत को द्रवित कर उसमें मिलाने के उपरांत उसमें से पुनः घृत को पूरा विभक्त नहीं किया जा सकता है। वह स्निग्धता दाने दाने में समा जाती है, दाना दाना उस घृत के प्रेम को पी जाता है। वैसे ही तुम्हारा उपहार, तुम्हारा श्रृंगार, तुम्हारी ही कोई सेवा लालसा, तुम्हारी ही कोई रति जैसे ही श्री प्रिया के इस प्रेम रस में डूबेगी, और प्रेम रस में डूब कर जब इसे उन पर
आरोपण किया जाएगा तो मात्र वहाँ प्रेम रह जाएगा, प्रेम रह जाएगा। वह वस्तु, वह सेवा वैसी ही नहीं रहती जैसी हमने निवेदन करी। उसमें हमारी कामना छूटकर उनके प्रेम का मिलन हो जाता है। जब तक उनके सुख से पृथक कामना है तब तक मदन है, और जैसे ही उनके सुख की कामना रहती है, जैसे ही उनके सुख की सहज कामना रहती है, तब प्रेम है, प्रेम है। और प्रेम उनके सुख में जितना अंतरंग बिल से, जितना संग बिल से, जितने श्रृंगारों में केवल प्रेम को पहन कर बिल से कि सब श्रृंगार उतार कर केवल प्रेम में रंग कर रहे, वैसा ही अंतरंग होने पर यह प्रेम कितना ही उत्सवित होने पर, यह प्रेम कितना ही उत्सवित होने पर अपने हृदय के उत्सव को ध्वनित नहीं कर पाता है, गा नहीं पाता है। प्रेम नाच नहीं पाता है, प्रेम मचल नहीं पाता है। प्रेम हृदय के कौतुकों को कैसे उड़ेले, कैसे उड़ेले। इसलिए रसमाग्न प्रिया प्रीतम तेल कैसे धारण करे। प्रेम का भार, प्रेम का भार, प्रेम का भार उनका सब कुछ डहा कर कहाँ कर प्रेम के महासमुद्र में उन्हें डुबो रहा है। श्री प्रिया प्रीतम तो फूल प्रेम रूपी, प्यार रूपी तो फूल पर यह प्यार की बरसात, और इस प्यार की बरसात में भीगते यह फूल बह रहे हैं। प्यार की नदी में बहते तो फूल जा गिरे हैं। प्यार के महासागर में, प्यार के महासागर में अब यह तो फूल लोरे लोरे खा रहे हैं, झूम खा रहे हैं, भर रहे हैं प्रेम के इस महासमुद्र में अपने अनुरागों को। तो फूलों को महासागर में खोजा है तुमने, तो फूलों को महासागर में खोजा है तुमने। खड़ा करो तो फूलों को किसी नदी के तट पर, और नदी के तट से जब वह तो फूल प्रेम की वर्षा में भीग कर गल कर उस नदी में उत्सवित लहराते लहराते यह तो फूल जब जा मिलेंगे महासागर में, और महासागर में मिलने पर यह तो फूल अगर अब भी तो फूल है, अब भी गलित नदी नहीं हुए हैं ये तो फूल, तो इस महासागर की लहरों में यह कैसे घुमड़ेंगे, कैसे हिलोरे लेंगे, कैसे उत्सवित होंगे। ऐसे प्रेम के हिलोरों में, प्रेम की उमंग में श्री प्रिया प्रीतम सहज उमंगित है महासमुद्र में। प्रेम के भार से, प्रेम के महासमुद्र में भीग कर डूब गए हैं प्रिया प्रीतम। यह प्रेम उन पर विपुल होकर झूम रहा है। यह प्रेम ही उन पर एक महासागर का महाभाव वर्षण होकर आह्लादित कर रहा है उन्हें। सहज आह्लादनी आह्लाद है वह, सहज है आह्लादनी आह्लाद वह। तो ऐसे सहज आह्लादनी आह्लाद के इस आह्लाद की सेवा, इस हृदय की तरंग की सेवा, इस हृदय के कंपन की सेवा, इस हृदय के प्रकंपन की सेवा, इस हृदय की उताल लहरों की सेवा, उताल लहरों की सेवा अनंत अनंत सेविकाएं कर रही हैं। तुम भी तो आई हो कोई सेवा होकर। क्या तुम्हारी सेवा से पूर्व इन्हें प्रेम में बड़ी हानि रही होगी, इन्हें प्रेम में कोई संकट बना होगा, परंतु यह जो प्रेम की सहज सेवा हमारी तुम्हारी सबकी लेकर प्रेम के रंग में रंगते हैं, यह रंग तो हम पर इनका सहज आह्लाद है। सहज लहर होकर हमारे इस लहर को यह महासागर दोनों, यह रस समुद्र दोनों हमारी इस हृदय लहर को अपनी इस रस समुद्र की लहर मान लेते हैं। एक लहर महासागर के सन्मुख विनय कर रही है कि मुझे भी अपना अनुरंजन निवेदन करना है,
अनुरंजन निवेदन करना है। बहुत सी वायु में बहुत सी रागवत लहर कंपित होती है, वह राग बदलती रहती है। कभी कोई राग कहे कि मुझे भी सागर पर लहराना है, तो कभी कोई राग कहे मुझे भी सागर पर लहराना है। और वह राग बदल बदल कर जब सागर पर लहराएगी तो वहाँ पर सागर की लहरों का रंगन अलग अलग अनुभवित होगा। गीत बदलेगा, उसकी ध्वनि बदलेगी, उसकी घुमड़न बदलेगी, उसका कोलाहल बदलेगा। संध्या काल में सागर सहज ही यमन, कल्याण आदि मदिराओं को पी पी कर उत्सवित रहता है। तो वही सागर जब प्रभात होती है तो वह श्री भैरव भैरवी ठाटों के अनुरंजन में भीगा मिलता है। सागर में सहज ही राग अनुराग का यह लहर कंपन भरा हुआ है। वायु में सहज ही इन रागों का रंगन भरा हुआ है। सहजता में सहज रागानुराग है। इसलिए खग राग सीखे बिना उस राग की वेला में उस राग की कोख को कूक पाते हैं। क्या तुमने काक को कभी रात में सुना? क्या तुमने पपीहा को कभी तुमने ताप में सुना? प्रेम में भीगा हुआ यह प्रेम का पपीहा प्रेम की गलित गीलेपन में ही कहाँ उठता है। वह गीलापन उसे अगर शीतकाल के दिन में मिलता है तो वह शीतकाल के दिन में भी अपने हृदय के विभास को आलोड़ता रहता है, गाता रहता है। यहाँ राग भरित खग है। जैसे मोर जब अनुरंजन गाएगा तो वह अपने हृदय की इस पावस मदिरा को ही बहाएगा। इस भांति यहाँ जब कोकिला गाएगी तो जब कोकिला गाएगी वह अपने हृदय के मधु अनुरंजन को ही बहाएगी, उछालेगी, गाएगी। कोयल जब ही गाएगी जब कुछ नया होगा, कुछ नवीन होगा, कोई नया फल मिल जाएगा, कोई नई आम्रवल्लरी मिल जाएगी, कोई नई मधुता मिल जाएगी। वह मधुलोभिनी है, वह मधु पीकर ही कूकेगी। और इस मधु गीत में श्री प्यारी जो की मधु कूक भी भरी हुई है। इस आनंद दशा के विनोद में प्यारी जी की मधु कूके हैं, मधु कूक है श्री प्यारी जी की। और इसलिए इस आनंद दशा विनोद का हम जो विस्तार कर रहे हैं वह मात्र इस आनंद दशा विनोद का सहज अनुरंजन नहीं है। हम कह रहे हैं कि प्रेम में विलसित प्रिया प्रियतम प्रेम के इस मदन को, प्रेम की इस रति को सेवा सुख देते देते जब आगे बढ़ते हैं तो यह मदन प्यार हो जाता है और यह रति मधु हो जाती है। और प्यार में ही मधु है, मधु में ही प्यार है। अर्थात जिससे प्यार है उसके प्रति सहज ही मीठापन रहता है। और जो मीठा है उसमें सहज ही प्यार बनता है। जो मीठा, जो आपसे सहजता से, सरलता से, विनम्रता से, प्यार से, सविनयता से, सहजता से नमनवत अपने हृदय के अनुरागों को निवेदित करे, उनके प्रति सहज ही हृदय में प्यार प्रकट होगा। हमारे मान को, हमारे अहंकार को, हमारे कठोर स्वभावों को कोई प्यार से झेल ले तो वहाँ कठोर स्वभाव भी गलने लगते हैं। जैसे किसी ने फूल पर बाण चला दिया हो और फूल मुस्कुराता रहे, खिलता रहे, वह पूछता रहे आपको सुख तो है ना। फूल की पंखुड़ी तुम तोड़ती रहो और फूल पूछता रहे आपको सुख है ना। ऐसे ही जैसे फूल सन्मुख का सुख रंगता है, वैसे ही टह टह कर गुलाल होकर, वैसे ही टह टह कर
ऐसे ही डह डह कर रही गुलाल होकर, मकरंद होकर, मधु होकर, मधु होकर इस मदन को पीना है। यह प्रेम कैसा रस रंग है। प्रेम प्रेम ऐसा रस रंग है कि प्रेमास्पद के सुख में, प्रेमास्पद के इस मादनाख्य भाव का जब संपूर्ण समावेश हो जाता है, संपूर्ण मदीयता, संपूर्ण ममत्व प्रकट हो जाता है, संपूर्ण मद भर जाता है, व्यसन भर जाता है, अपनी संपूर्णता जब अपने प्रेमी में हो जाती है, अपनी संपूर्णता जब अपने प्रेमी में रह जाती है, तब अपने तब अपनी सारी दशाएं प्रेमी में प्रकट होती है। और प्रेमी की सारी दशाएं, प्रेमी के सारे हृदय आह्लाद वह प्रेमास्पद में प्रकट होते हैं। इस आनंद दशा विनोद को जिस रीति से गाया है, उसमें श्री प्यारी की दशा के लिए श्री प्रियतम का रंगन अंकन किया गया है। और जहाँ प्रियतम का दशाओं का रंगन अंकन है, वहाँ प्यारी के हृदय पर, प्यारी के स्वभाव पर, प्यारी के स्वरूपों पर प्रकट झंकन है। प्रियतम के बिलखने पर क्या तुमने प्यारी के इस रंगीले रंग को लज्जा से सीधे रस वर्षण पर आते हुए निहारा है कि प्रियतम के बिलखने की इस भावना मात्र से, इस शब्द मात्र से श्री प्यारी रंग भर कर करुणा कर श्री प्रियतम को प्यार में रख देती है। उस बात को ही नहीं बिलखने देती जिस बात में प्रीतम की बिलखन हो। यहाँ वाणियाँ प्यार में भीग कर जैसे ही प्रीतम के हृदय के कैंकर को गाने लगती हैं, तो प्यारी बहुत देर तक उनके इस कैंकर स्वभाव को मान नहीं पाती है। वह माने कैसे मानिनी इनके कैंकर को। वह लज्जा भी अपनी निजतम महाभावना लज्जा भी दुल्हनी धारण करें। सहज दुल्हनी सब श्रृंगारों को उतार कर भी लज्जा नहीं उतारती। ऐसी दुल्हनी अपनी इस लज्जा को उतार कर प्रियतम को अंगीकार करे। यह अंगीकार प्यार पर प्यार का अंगीकार है। प्यार ने ही प्यार को अंगीकार किया हुआ है, प्यार ने ही प्यार को संभाला हुआ है। तुम्हारी कोई वस्तु टह रही हो, तुमने पात्र पकड़ा हो, जल बिखर रहा हो, तुम्हारा मन नहीं होगा कि उस पात्र को संभाला जाए, उसका रस संभाला जाए, टहते हुए उसे रक्षण किया जाए। यहाँ श्री प्यारी के हृदय प्राण टह रहे हैं। प्यारी अपने प्राण को हृदय में भर रही हैं, अपने रस को सहज संभाल रही हैं। तुमने क्या छूटती हुई पायल को नहीं संभाला? तुमने क्या छूटते हुए कंगनों को नहीं थामा? तुमने क्या छूटती हुई कर अंगुली पर पहनी हुई इन अंगुष्ठिकाओं को, इन मुद्रिकाओं को मुद्रण नहीं किया, थामे नहीं रखा? थामना पड़ता है अपने श्रृंगारों को, छूटते श्रृंगारों को। श्री प्यारी थाम रही है अपने श्रृंगार को, और श्री प्यारी के श्रृंगार है यह प्यार। कौन प्यार? प्यारी के प्यार, प्यारी के प्यार। प्यारी इन्हें प्यार कहती है, प्यारी इन्हें प्यार मानती है। प्यारी कहती है प्यार ही की तो कुंज है और प्यार ही की तो सेज है, प्यार ही से तो प्यारे लाल प्यारी बात कर रहे हैं, प्यारी से बात कर रहे हैं। प्यारी इन्हें प्यार मानती है तो स्वयं को प्यारी इन्हें प्यार मानती है तो स्वयं को इनकी प्यारी मानती है, प्यारी मानती है। जैसा लोक में किसी नायिका को उपदेश है, जैसा लोक में किसी नायिका को उपदेश है वधू होने का, वैसा श्री प्यारी अपने प्रियतम की सहज वधू है, सहज वधू है। उन्होंने सहजता से इनके प्यार के इस रंगन को पहना हुआ है, इन्हें अपना प्राण माना हुआ है। वह सुहागिन है, वह जीवन भरिणी है। इन्हें पाकर
इन्हें पाकर वह जीवन भरिणी है, रंग भरिणी है, तरंग भरिणी है, श्रृंगार भरिणी है। इनके बिना वह न श्रृंगार धारण कर सकती है, न जीवन में रंग रख सकती है, न जीवन में रंग रख सकती है, न जीवन में प्यार के नयनों को उछाल कर कहीं प्यार भर कर लौट सकती है। न वह सो सकती है, न वह जग सकती है। इनसे ही वह सुहागिनी, सहज बिहागिनी है। श्री प्यारे नित्य सुहागिन है, श्री प्यारी नित्य बिहागिन है, श्री प्यारी नित्य सहज किशोरी है। प्यारी प्यारे के यह पार का महासमुद्र, और इस महासमुद्र में अगर कुछ हल्का है तो क्या है रे। प्यारी प्यारे, प्यारे प्यारे पूरे मिल गए हैं, पूरे डूब गए हैं। प्रीतम प्यारी के प्यार होकर प्यार पर वसनवत, प्यार पर लेपनवत लिपट गए हैं। जैसे प्यारी पर चंदन का नहीं, प्रीतम ने स्वयं को द्रवित कर स्वयं का अनुरंजन कर दिया हो। जैसे प्यारी पर कस्तूरी का नहीं, प्रीतम को ही द्रवित करो, प्रीतम को ही द्रवित कर जैसे वहाँ पर लेपन कर दिया हो। इस प्रकार परस्पर दोनों ने दोनों का महान किया हुआ है, संग किया हुआ है। यह प्यारी प्यारी की श्रृंगार प्यारी प्यारी स्वयं है, और यह श्रृंगार मेहंदी है तो भी प्यारे हैं। और यह श्रृंगार, अगर यह श्रृंगार तांबुल का पीक है तो भी प्यारे हैं। फूलों की माला है, टहती कहती पिघलती तो भी प्यारे हैं। सहज प्यारी पर प्यारे, प्यारे पर प्यारी का श्रृंगार प्यारी प्यारे बने हुए हैं। और ऐसे प्यार के श्रृंगार में बने हुए प्यारी प्यारे जब पूर्ण मिल गए हैं, आलिंगित है, अंग में अंग है, रंग में रंग है, रोम में रोम है, क्योंकि रोम रोम में प्यार भर गया है। तो यहाँ रोम रोम में प्यार भर कर भी ऐसी कामसी इंद्री है जो प्यार को भर कर भी प्यार को भर नहीं पा रही है, प्यार को रंग नहीं पा रही है। यहाँ प्यारी प्यारे नक्शिक मिलने पर भी, नक्शिक मिलने पर भी, प्रेम में भरने पर भी प्रेम में डूब गए हैं, ना प्रेम में गोते लगा रहे हैं, ना प्रेम में उछाले भर रहे हैं, ना प्रेम में हिलोरे ले रहे हैं, ना परंतु इस महासमुद्र में, प्रेम के इस महासमुद्र में, प्रेम के इस महाबेलन में, इस आलिंगन में भी उन दोनों के नयन, इस महासमुद्र की उताल हिंडोलों में भी उन दोनों के नयन, उन दोनों के नयन कमल सदैव सदैव ऐसे तैरते रहते हैं जैसे दो फूल सदैव ऐसे तैरते रहते हैं जैसे नयन रूपी फूल, नयन रूपी फूल तट पर टहल रहे हूँ, तैर रहे हूँ, बिहर रहे हूँ। ऐसे प्यारी प्यारे के नयन, कोमल कोमल नयन कोमल रह जाते हैं, हल्के रह जाते हैं, डूब कर डुबा कर, अंग अंग मिलकर, रोम रोम मिलकर यह नयन रूप पीते रह जाते हैं। क्योंकि यहाँ रूप का, जिस नक्शिक स्वरूप का प्यारे सदैव दर्शन करना चाहते हैं, आलिंगन कर लेने पर उस स्वरूप का सहज संपूर्ण नक्शिक दर्शन वह कैसे करे। इसलिए यहाँ नयन नयन सदैव नक्शिक दर्शन करने के इस आयोजन में, और प्यारी पर प्यारी का यह रंगन तो सहज है, सहज है। जैसे लहर का लहर पर उछाल मारना सहज है, वैसे यहाँ प्यारी पर प्यारे का बरसना, प्यारे पर प्यारी का बरसना सहज है। और उस प्यार पर जो प्यार का रस वर्षण सहज हो रहा है, उस सहजता में नयन जो कह रहे हैं, बस चाहिए कि मैं आपको नक्शिक देखता रहूं। वह लालसा इस मिलन में और मिल कर भी कहाँ मिल पा रही है, कहाँ मिल पा रही है। यह दोनों नयनों के चकोर बने रहें, और नयन के चकोर बनकर दूर ना रहे, मिल जाए, घुल जाए, मिल जाए और नक्शिक निहार पाए। बना सकती हो ऐसी
बना सकती हो, ऐसी कोई भाव भंगिमा मुद्रा कि नक्षिक मिले हो यह दोनों, और नयन विलास नक्षिक अनुरंजन पी रहा हो। प्यारी के नयन प्रीतम के नक्षिक को निहार पा रहे हो, और प्रीतम के नयन प्यारी के नक्षिक को निहार पा रहे हो, और आलिंगन इतना सुदृढ़ हो कि प्यारी में प्यारे हो, और आलिंगन इतना सुदृढ़ हो कि श्यामाजू में श्याम सुंदर हो, और श्याम सुंदर में श्यामाजू हो। प्यारी जू में प्यारे जू हो, और प्यारे जू में प्यारी जू हो। प्यारे जो हो श्री प्रिया जो में श्री प्रियतम हो, श्री प्रियतम में श्री प्रिया जो हो, श्री प्रिया जो में श्री प्रियतम हो, और श्री प्रियतम में श्री प्रिया जो हो। इतना सघन जीवन जब हो चुका है, जब हो चुका है, श्री प्रियतम जब श्री प्यारी जी के रस रंग को खेलने लगते हैं तो उनका मादनाख्य भाव उच्छलित होता है। श्री प्यारी जब श्री प्रीतम में रहने लगती है तो उनका मादनाख्य भाव उच्छलित होने लगता है। श्री प्यारी उस काल में उस काल में स्तंभित रहती हैं जब प्रीतम को सघन तम चेतन रहने की आवश्यकता है। अगर प्रियतम को किसी कोहराम में भी रहना है तो प्यारी वहाँ सघन तम स्वयं को निवृत्त रखती है। प्रियतम में प्राण भरने के लिए वह उनमें विश्राम करती है। प्रियतम विल से सुबह विश्रामिनी है, और प्रियतम विश्राम करे सो वह विलासिनी है। प्यारी से थक कर ही प्रीतम का विश्राम हो सकता है। वरन प्रेम के यह दो फूल विश्राम तक आ नहीं पाते हैं, विलास से छूट नहीं पाते हैं, विश्राम तक आ नहीं पाते हैं। यहाँ वाणी भी नयन कमलों की यह कोमलता कह रही है कि डूब गए हैं, मिल गए हैं महासमुद्र में प्रेम के इस महासमुद्र में अगर कुछ कोमल प्रेम के फूल हैं तो वह है इनके नयन और हृदय का यह अनुराग युगल का मीठा अरुण फूल, लाल फूल, ऐसी लाल गुलाल डाहता बहाता यह हृदय फूल प्यारी के कि जैसे मानो दोनों के भ्रमर रूपी मन अनुराग के इन अरुणिम पुष्पों की शोभा में सुगंधित से फूले हुए भ्रमित हो रहे हूँ। रसिक युगल प्यारे जू ने अपनी इस पावस कुंज में प्रकट श्री प्यारे जू ने अपने इस पावस कुंज में प्यारी जू की पद तली का जो जावक अनुरंजन किया है, हरित अनुरंजन किया है, उस हरित अनुरंजन पर भी उनकी इस कुंज का रंग ललित ही होना है। और श्री प्यारी जू ने जो अपने इस शरद कुंज में इस रास की उज्ज्वल कुंज में जो अपने हृदय पर प्रेम का रंग पहना है, प्रेम के रंग के उस प्रथम फूल का रंग, शीतलता में खिले उस गुलाब का रंग भी ललित होना है। उस कमल का सहज गुलाबी होना और लाल होना, जितना फूल लाल हो सके उतना उसने प्यार की हवाओं को छुआ है। गुलाब को कभी अगर गर्मी लगती तो वह इतना कोमल लाल कैसे होता, इतनी कोमल लाली भर कर आया है जैसे उसे प्रेम के ही स्पंदन ने छुआ हो। उसने इस धरा के ताप को, इस धरा के इस प्रलय स्वरूप को छुआ ही नहीं हो, उसने केवल छुआ हो जीवन के विलास को,
विलास को, और वह विलास से सृष्ट हुआ हो, विलास से डहा हो, विलास से बहा हो। सो प्यारी चूंकि यह शरदीय कुंज का रंग ललित है, और यहाँ श्री प्रियतम की हरित कुंज हो कि बसंत कुंज हो, वहाँ रंग उनके हृदय कुंज का भी ललित है। दोनों के हृदय के अनुरागों में अरुणिम फूल है, लाल फूल है, सदा फूल रहे हैं, सदा खिल रहे हैं हृदय पर लाल फूल। और ऐसा लग रहा है ये दोनों के जो लाल फूल खिले हैं, ये दोनों के रसिक भ्रमर मन ने अनुराग होकर दोनों के इस अरुणिम फूलों की शोभा को, इसकी सुगंध को बटोर लिया है। प्यारी के हृदय में प्रेम का जो फूल है वह श्री लाल के हृदय में खिलता है, और श्री लाल के हृदय में प्रेम का जो फूल है वह श्री प्यारी के हृदय में खिलता है। प्यारी के हृदय के अनुराग श्री प्रियतम के हाव भाव में झलते हैं, और श्री प्रियतम के हृदय के अनुराग श्री प्यारी के हाव भाव में झलकते हैं। दोनों परस्पर जीते हैं, परस्परता में जीते हैं। प्यारी की सांसों से प्रियतम का जीवन है, और प्रियतम की सांसों से प्यारी का जीवन है। प्यारी की सुगंध प्रियतम रूपी फूल की सुगंध है, और प्रियतम रूपी फूल की सुगंध प्यारी की सुगंध है, प्यारी की सुगंध है, प्यारी की सुगंध है। सहज परस्परता का सहज अनुरंजन, सहजता से प्रेम में भरा हुआ है, और यही है प्रेम का मादनाख्य स्वभाव, जिसमें अपने प्रेमास्पद का महाभाव और गंभीर होता जा रहा हो, और स्निग्ध होता जा रहा हो, और प्रेम गीला होता जा रहा हो, मधुर होता जा रहा हो। प्रीतम का यह भ्रमर रूपी मन कोमल कमल की सुगंध से पुष्ट होता रहता है, कोमल कमल की सुगंध। और प्रियतम के इस भ्रमर रूपी मन को यह सुगंध मिलती कहाँ है? प्यारी जी की मुस्कान, प्यारी जी की यह चितवन, प्यारी जी की यह मुस्कान और प्यारी जी की यह चितवन ही सुगंध है। और इस सुगंध से ही प्रीतम रूपी यह फूल, प्रीतम रूपी यह भ्रमर, प्रियतम रूपी यह भ्रमर का मन इस सुगंध को पीना चाहता है। भ्रमर सुगंध पीना चाहता है, भ्रमर सुगंध पीना चाहता है, भ्रमर सुगंध पीना चाहता है। और सुगंध पीने को आए इस भ्रमर को प्यारी की मुस्कान से आई सुगंधें, प्यारी की मुस्कान से आई सुगंधें, प्यारी की चितवन से आई हुई सुगंधें पीनी हैं। और यह सुगंधें ही उनका जीवन है। श्री प्यारी के अधर सुधा रस का आस्वादन ही उनकी श्वास है, प्राण तत्व है। श्री प्यारी के अधर सुधा रस को पीना ही उनका प्राण तत्व है, क्योंकि इस अधर सुधा रस में प्यारी की मुस्कान की सुगंधें हैं, प्यारी के हाव भाव की आंतरिक सुगंधें हैं, इस चितवन पर उठने वाली महाभाव लहरों की गोपन सुगंधें हैं। और प्रियतम को प्यारी की सुगंध पीनी है, और वह सुगंध पीने के लिए अधर सुधा रस के आस्वादन का प्राण स्वरूप पीना ही उनका मधु है। प्रियतम मधुर है ना, उनका यह वेणु वादन मधुर है ना, उनके अधर मधुर है ना। तो यह जो माधुर्य है, संपूर्ण माधुर्य है, यह माधुर्य इन माधव में भरा कैसे है? यह माधव रूपी भ्रमर जो प्यारी रूपी फूल की सुगंध को पी रहे हैं, वह सुगंध इन्होंने मान ली है। प्यारी जी के इस अधर रस में संपूर्ण प्राण रस है, और वह प्राण रस हमलियाँ गाकर कह रही है, हमलियाँ कह रही हैं भ्रमर को कि है भ्रमर, तुम प्यारी जी के श्री चरणों का क्या अभिनंदन कर रहे हो, क्या सेवन कर रहे हो। आपका प्राण तत्व तो श्री प्यारी जी के अंदर अमृत रस में सहज है। सहज ही अपने निज प्यारी के इस रस को पान कर कर सहज ही अपने प्राणों को धारण करो। अपने प्राणों को धारण करना, अपने प्राणों को धारण करना कामना नहीं है ना, वासना नहीं है ना। क्या तुमने अपने प्राणों को धारण कर
कोई वासना सिद्ध की है, तो प्रियतम ने भी अपने प्राणों को धारण कर वासना सिद्ध नहीं करी है, कामना सिद्ध नहीं करी है। यह प्राण पीना प्रेम को पीना है, प्रेम को भरना है। प्रियतम का प्यार है, इसमें प्यारी का सुख है, प्यारी का रंग है, प्यारी का उत्सव है, प्यारी का रस रंग रंजन है, परस्परता का अनुरंजन करता है प्रेम, इसलिए मीठा है, इसलिए मीठा है। अपने लिए तुम खीर बनाना शायद मीठी ना लगे, परंतु तुम अतिथियों के लिए सेवा होकर कोई भी पदार्थ बनाना, सूखा हो रूखा हो, वह पोषण देगा, वह रस देगा, वह रंग भर देगा। सेवा के लिए जो रस रंग सजता है, वह रस रंग उत्सवित करता ही करता है, करता ही करता है। सेवा हेतु बनाई हुई खिचड़ी भी बड़ी स्वादिष्ट होती है, और स्वयं के लिए पकाई हुई बहुत बहुत दुर्लभ मिष्ठान रबड़ी आदि भी उतनी मीठा, उतना हृदय पर मधुर अनुरंजन नहीं कर पाती। माधुर्य है प्रेम रूपी इस तत् सुख में, परंतु यहाँ मेरा जो तत् सुख है वह मेरा सुख है, और वह मेरा सुख तत् सुख अर्थात उनका सुख, और उनका अर्थात उन कौन, यहाँ वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। तो ये जो मेरा सुख है यही उनका सहज सुख है, और जो वह सुख निभा रहे हैं वही सहज मेरा सुख निभा रहे हैं। यहाँ मम सुख हो गया है यह तत् सुख मादनाख्य रस में, मादनाख्य रस में इसमें तत्व वाली परता भी नहीं रही है, वह संबंध भी नहीं रहा है कि मैं किसी और का सुख निभा रही हूँ। यहाँ अपना सुख, मेरा सुख कहकर वही सुख निभाया जा रहा है जो अपने प्रेमास्पद का सुख है। और प्रेमास्पद का सुख जब तक मेरा ना लगे तब तक मादनाख्य रस नहीं बना है। जब तक तुमने अपने अधरों पर अनुरंजन कर रस भर कुछ भोग कर उन्हें सेवा नहीं दी, तब तक कैसे वहाँ उनका सुख सहज सिद्ध होगा, सहज सिद्ध होगा। अर्थात मेरा सुख नहीं है, परंतु मेरे पास जो सुख है वह उनका है। मेरा सुख कहाँ है? उनके श्री चरणों में रहा है। तो उन्होंने क्या किया है? चरणों में रखा है? नहीं, उठाकर हृदय से लगा लिया है, हृदय में भर दिया है, हृदय में भर दिया है। परस्परता का अनुरंजन करता है प्रेम, प्रेमास्पद को सजाता है प्रेम, और प्रेमास्पद जैसा चाहे, जैसा उन्हें भाए, जैसा उन्हें रुचे, जैसा उन्हें सुख हो, वह घिसले हमें चंदन के उस पासे वत घिसले हमें, वह चंदन की तरह लपेट ले हमें, जैसा चाहे फूलों की तरह गुलाल बनाकर रंग ले अपने प्राण प्रियतम परस्पर। हमें ऐसा प्रेम रहना है कि हमारे हृदय में सुख रहे तो उनका रहे, उससे पृथक कोई सुख ना रह जाए। सुख हो तो युगल सुख हो, श्यामा श्याम का सुख हो, और श्यामा श्याम का सुख ही मेरा सुख है, श्यामा श्याम का सुख ही मेरा सुख है, श्यामा श्याम का सुख ही मेरा सुख है। श्यामा का सुख श्याम है, श्याम का सुख श्यामा है, और श्यामा श्याम मेरे सुख हैं, श्यामा श्याम मेरे सुख हैं। तो मेरे सुख को सुखी रखना, मेरे सुख को सुखी रखना और स्वयं को सुखी रखना तो कोई पाप नहीं है ना। स्वयं को सुखी रखना और स्वयं के सुख का इस आयोजन में, इस उत्सव में मैंने वही किया है जो संपूर्ण धारा स्वयं को प्राण देने के लिए दिन रात पानी पीती है, सांस लेती है, नाना प्रकार के द्रव्यों का भोगन करती है। तो यहाँ मैंने अपने प्राण प्रीतम को, श्यामा श्याम को, प्यारे को जो सुख निवेदन करना चाहा है, जो सुख झारना चाहा है,
वह सुख मेरा सुख है, और जो मेरे सुख है वह श्यामा श्याम है, और जो मेरे श्यामा श्याम है वहाँ श्यामा का सुख श्याम है, श्याम की सुख श्यामा है। तो सुखों की इस गुथाई में, प्यारी के सुख को प्यारे में, प्यारे के सुख को प्यारी में, और मेरे सुख को प्यारी प्यारे में, और प्यारी प्यारे के सुख को मेरे सुख में इतना मिलाकर कि मेरा पृथक सुख का रंग रही ना। यहाँ श्री प्यार का जो लाल रंग है वही मुझ पर आच्छादित हो। मैंने पहना हो प्रेम की रंगाई का यह रंग, मैंने पहना हो इस मधुर कुंज में, इस मीठी कुंज में। यह कुंज मीठी है, क्यों मीठी है? क्योंकि प्यार से बनी है, और प्यार से जो बनता है वह मीठा होता है। फूल में भी प्यार है। तुमने कभी फूल के मधु को चखा तो होगा ही। वहाँ लता में मिठास हो ना हो, उसके फूल में मिठास होगी ही होगी। कोई माँ सिंगनी ही हो, परंतु वह अपने लाल को चूमने लगती है, प्यार करने लगती है, दुलार देने लगती है। वह हिंसक नहीं रहती है अपने प्रेम शिशु के प्रति। उस भांति लताएं अपने फूलों में प्रेम भर कर रखती हैं, और उस प्रेम का नाम है मधु। प्रेम मधु है। यहाँ रति, पद रति लाल सब मधु होकर मिलती है। श्री प्यारी छूती है, श्री प्यारी की पद सेवा जब छू जाती है तो प्राण भीतर से मीठे रहते हैं। जैसे फल रहता है ना, जैसे आम रहता है ना, जैसे और रस रंग रहते हैं ना, वैसे प्राण भीतर से मीठे होते जाते हैं, जिसे श्री प्यारी की पद रति प्राप्त हो जाती है। क्यों मीठे होते जाते हैं? क्योंकि वहाँ प्यारी की जो पद रति है वह मीठा रंगन है, मीठा रंगन है। और प्रियतम को जो सुख देना है, ऐसा लगता है कि बहुत पावरे हैं, बहुत प्रेम के प्यासे हैं, बहुत प्रेम चाहिए इन्हें बहुत प्रेम की आवश्यकता है। तो मन करता है मेरा प्रेम ले लो ना। तो इन्हें जो प्रेम चाहिए, यह प्रेम का जो मदन दिखाते हैं, प्रेम का जो रास रचते हैं, उस रास में जो इन्हें रंग चाहिए वह रंग प्रेम का रंग है, प्रेम का रंग है। और प्रेम का रंग ललित है, प्रेम का रंग सहज लाल है, और प्रेम के इस रंग में यह रंगे रहना चाहते हैं। प्यारी रूपी फूल का रंग इन पर प्रकट होकर उच्छलित होने लगे, ललित बिहारी होने लगे, लाल बिहारी होने लगे। तो वह लाल बिहारी कैसे लाल बिहारी होंगे? प्रेम की माधुरी पीकर, प्रेम की माधुरी पीकर। गुलाब के शरबत में तुम नहा लोगी तो सौभाग्य से वहाँ गुलाब के शरबत में नहाने से ऐसा लगेगा जैसे तुमने लाल रंग के मधु से स्नान कर लिया हो। तो वह लाल रंग का जो मधु है वह प्रियतम को कहीं बाहर से नहीं चाहिए। वह प्रियतम प्यारी को इतना प्यार करे कि प्यारी का जो संपूर्ण मधु है उनके स्वरूप से नित्य छूटता रहे, टहता रहे, बहता रहे। तो मदन ने प्रेम को रचा, तो मदन ने प्रेम को रचा, और रति ने मधुता को रचा, मिठास को रचा। प्रेम में मिठास नित्य है, मिठास में प्रेम नित्य है। जिससे प्रेम होगा उससे मीठापन होगा, और जिससे मीठापन होगा उससे ही प्रेम होगा। यहाँ अपने मिठास को थामने के लिए थोड़ी ज़्यादा संभाल करने के लिए तनिक सा प्रेमास्पदों के मध्य इस प्रेम को थामते हुए, इस मधुरता को थामते हुए मधुर रस से बाहर स्थिति बन सकती है। अर्थात हमारे आचार्य अगर हमें प्रताड़ित करे तो वह प्रताड़ना मीठी है, बहुत मीठी है, परंतु उसमें इतनी ज़्यादा संभाल है कि वह उन्हें झारनी पड़ रही है, हमसे पीते नहीं बन रही है। तो वह झारने से चोट अनुभव में आती है, वरन उसमें ज़्यादा प्यार है, ज़्यादा दुलार है, ज़्यादा ममता है, ज़्यादा चिंता है। ज़्यादा चिंता होने पर वह प्यार मान अनुभव हो सकता है, फटकार अनुभव हो सकता है,
भर्त्सना अनुभव हो सकता है, परंतु अगर प्यार ही ना हो तो वहाँ चिंता ना हो, परंतु अगर प्यार ना हो, चिंता ना हो, तो फिर वहाँ फटकार फटकार कर वहाँ काहे को ग्रास निवेदन करेगी अपने शिशु को कि तूने अभी पूरा भोजन नहीं किया है। मैंने कहा ना, पूरा पाना है तो पूरा पाना है। बैठी बैठी यहाँ पर इस रस को पूरा पी, बार बार पी और पीती जा। मुझे कहना क्यों पड़ रहा है? तुझे पाना है, तुझे तेरे लिए नहीं पाना है। तू पाएगी तो मेरे प्राणों की भूख मिटेगी। तुझे पाना है, तुझे यह रस पीना है। इस भांति माँ चाहती है कि तुम अपना उदर भर लो। शिशु कहता है कि मेरा उदर तो तृप्त है, परंतु माँ का तो नहीं है ना। जब तक उसके हृदय में प्रेम की तृप्ति नहीं होगी, वह अपने शिशु को इस रस को पीने का आह्वान करती ही रहेगी। और वह आह्वान कलित आह्वान, नित्य ललित आह्वान, मीठा आह्वान थोड़ा ज़्यादा मीठा है। और थोड़ा ज़्यादा मीठा पाने वालों को पता होगा कि ज़्यादा मीठा पाना चुभने लगता है। यह देह ज़्यादा मीठा पाना चुभने लगता है। ज़्यादा मीठा भी एक हथियार बना लेता है यहाँ इस तन के भीतर, और वह घर्षण करने लगता है जैसे कि तलवार की घर्षण से यहाँ तरलता ध्वनित हो रही हो। अपना ही रक्त अपने ही शरीर को काटने लगता है। मधुमेह यहाँ एक धातुता प्रकट करने लगता है। मधुता में धातुईय स्वभाव कब प्रकट होगा? मधुता में धातुईय स्वभाव जब प्रकट होगा जब पाए हुए मधु की सेवा नहीं निवेदन होगी। हमें मीठा पाने का अधिकार है, परंतु मीठा पाने के उस अधिकार के लिए सेवा में भार भी भरना होगा। यहाँ गजनी को अधिकार है इक्षुरस पाने का। गजनी की सेवा में भी भार है, स्वरूप में भी भार है। यहाँ नन्ही चींटियाँ मिठास बहुत ज़्यादा नहीं पी सकती, इक्षु वन को नहीं खा सकती। यहाँ गजनियाँ चाहिए इक्षु के वन को खाने के लिए, इक्षु के वन का भक्षण करने के लिए, इक्षु के वन में रहने के लिए, बिहरने के लिए गजनियाँ चाहिए। अर्थात मधुता को पीने वाले के स्वरूप में और स्वरूप वर्धन होना चाहिए। जिसने मिठास को पिया है उसका स्वभाव वर्धन होना चाहिए, स्वरूप वर्धन होना चाहिए। और स्वरूप स्वभाव का वर्धन कैसे होगा? स्वरूप स्वभाव का वर्धन किया जाता है जैसे रानी मधुमक्खी ने मधु को पिया है, तो मधु जितना उसने पी लिया है उतना मधु पिलाने वाला परिवार उसने बना लिया है। वह सब जो मधु भर भर कर ला रही दासियां हैं, वह सब उसने मधु पीकर ही प्रकट करी है। मधु पिलाने के लिए ही यह मधु सेविकाएं जारी हैं। अर्थात मधुता को पीने के लिए परिवार बड़ा हो, कुंज बड़ी हो, निकुंज बड़ी हो, गहराई बड़ी हो, मधुराई बड़ी हो, श्रृंगार और हो, स्वभाव बड़ा हो, कुटुंब बड़ा हो। यहाँ अकेले क्या मीठा पाए? मीठा पाने के लिए 5, 10, 20, 50, 100 जन मिले तो मीठा पाए। मीठा पाने के लिए अनंत अलियाँ अनंत सहचरियाँ आए तो मीठा पाए। यहाँ अनंत अलियाँ अनंत सहचरियों संग अगर युगल ना आए तो यहाँ मीठा कैसे पाएं? और अगर मीठा है तो अनंत अलियाँ अनंत सहचरियाँ तुम सब आई होगी तो मीठा है। तुम सब आई हो ना तो मीठा है। तुम ना आती तो मीठा कैसे होता? तुम ना संग करती तो मीठा कैसे होता? मीठा कभी अकेले का रंग नहीं है, मिठास कभी अकेले का रंग नहीं है। मिठास के लिए प्रेमास्पद का सुख चाहिए। प्रेमास्पद के सुख की रति जिसे लगी है उसे वह रति इतनी मीठी होगी कि उस मीठी रति से अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। प्रेमास्पद के सुख की मीठी रति, प्रेमास्पद के मुख में अगर
प्रेमास्पद के मुख में अगर कड़वे रंग का भोग भी है और किंकरी में वह कड़वे रंग का भोग भी प्राप्त हो गया है, प्रसादी में वह कड़वे रंग का भोग भी प्राप्त हो गया है, तीक्ष्ण क्षार आदि आदि रसों का भोग भी अगर प्रेमास्पद की किंकरी में प्रसाद में प्राप्त हो गया है, नमक, तो वह नमक भी मीठा है, वह खट्टा भी मीठा है, प्रसाद सदैव मीठा है। क्यों? क्योंकि वह प्रेमास्पद की रति है, प्रीतम की रति है। अर्थात जिसे प्रेम में रति प्राप्त हो जाती है वह रति उसे मीठी लगती है। कैसा प्रेम? अपने प्रेमास्पद को सुख देने का प्रेम। अगर अपने प्रेमास्पद को सुख देने की लगन लग गई है, अपने प्रेमी को रंग देने की लगन लग गई है, तो वह लगन मीठी है और उस मिठास से मीठा कुछ नहीं लगता है। ऐसे अपने प्रेमास्पद को सुख देने वाले किसी प्रेमी को उस सुख से शेष कोई और सुख दिया जाए, व्यंजन रखा हो, उसका प्रिय व्यंजन रखा हो, तो वह प्रिय व्यंजन प्रिय नहीं लगता। वह प्रिय व्यंजन जब ही प्रिय है जब वहाँ पर प्रेमास्पद की रति है, और वह प्रेमास्पद की रति अगर प्रेमास्पद के लिए है तो वह मीठी है। उसके सुख के लिए की हुई सेवा सहज मीठी है। हमारा अश्रु मीठा नहीं होता, परंतु माँ का दूध उस शिशु को इतना सहज समुचित मीठा रहता है कि उससे सुंदर सहज मीठा उसके जीवन में और कोई रस आ नहीं पाता है, बन नहीं पाता है, चढ़ नहीं पाता है, रंग नहीं पाता है। प्रेम से बना मीठा, मेरे लिए बना मीठा, मेरी जननी का मीठा। इस प्रकार से प्रेमी को अपने प्रेमास्पद के इस रस भरण में, इस रस की सेवा में मिठास बनी रहती है। संपूर्ण नखशिख श्रृंगारों में मिठास बनी रहती है। प्रेमास्पद को सुख देने के लिए उछली हुई सेवा रति मीठी है, और मीठी है तो वहाँ कुटुंब बड़ा है, अर्थात सेवा बड़ी है, अर्थात उछाल बड़ी है, अर्थात जितना मीठा भीतर है उतना तुम अकेला नहीं संभाल पाओगी। चींटी इक्षुवन को नहीं खा पाएगी, इसलिए उसे गजनी होना होगा, और गजनी पर वन का दायित्व बड़ा है। गजनी केवल एक सेविका है, वह स्वयं को वन की वनेश्वरी नहीं मानती है, वनेश्वरी नहीं बनाना चाहती है। गजनियाँ अपनी मदमस्ती में बस विचरण करना चाहती हैं। उन्हें छेड़ा ना जाए तो वह किसी को कष्ट नहीं देती है। अपने शरीर से उन्हें कोई भी, अपने शरीर के इस भार का उन्हें कोई भी आभास जब तक नहीं होता है जब तक उनकी मस्ती को खंडित नहीं किया जाए। उनकी मस्ती बनी रहे, उनका विहरण बना रहे, तो वह अपने शरीर का दुरुपयोग नहीं करती है, सदुपयोग ही करती है। और जो बड़े स्वरूप का भी सेवायत सदुपयोग करे वह गजनी ही श्री है, सेवा है, और गजनी को ही अधिकार है मीठे रस में रहने का, मीठा रहने का, और वह मीठी रहती है, मीठा पाकर मीठी रहती है। इक्षु रस उसका जीवन रस है, और इसीलिए वह अंकुश के संग में भी मीठी मीठी चाल में गति करती है। उस अंकुश की चाल पर, उसके स्वरूप पर, उस मार्ग का कोई भी महाभाव किसी ने देखा हो, वह चित्कार अंकुश के संग किसी ने सुनी हो तो वह कठिन होगी। हाँ, गजनियाँ चीखती हैं, आवेशों में चीखती हैं। गजनियों में बहुत रस है, बहुत श्रृंगार है, उनका विवेक भी प्रबल है, उनकी स्मृतियाँ भी प्रबल है, उनका विवेक भी प्रबल है, और उनका श्रवण भी पुष्ट है, बहुत गहरा श्रवण है, बहुत गंभीर श्रवण है, और एक एक अली को सुन लेने का श्रवण है, एक एक सहचरी को सुन लेने का श्रवण है। अनंत सहचरियाँ अनंत कुंजों से एक संग श्री प्रिया की ओर पुकारे तो प्रिया सबकी और एक संग दौड़ सकती है। श्री प्रिया सहज गजगामिनी है, और गजगामिनी है इसलिए हमारी पुकार पर दौड़ी आती है। स्वामिनी श्री गजगामिनी पुकार पर दौड़ी आती है, क्योंकि
स्वामिनी श्री गजगामिनी पुकार पर दौड़ी आती है, पर पुकार में स्पंदन हो, वह कंपन अनुभव करती है, कंपन सुनती है। वहां ध्वनि आती हो ना आती हो, वहां ध्वनि आती हो ना आती हो, कंपनों से वहां गजनियां बातें करती हैं, कंपनों की बातें हैं। गजनियों की परस्पर भीड़ में उनकी बहुत सी बातें बाहरी बाहरी शोर को सुनाई नहीं देने वाली है, शोर के प्राणी को सुनाई नहीं देने वाली है। वह गजनियों की बातें इतने बड़े स्वरूप में भी इतनी धीमी होती हैं और इतनी गीली होती है कि वह उस गीली बात को बहुत दूर से भी सुन पाती है और बहुत निकट में भी गोपन बात कर पाती है, कि वह अन्य प्राणियों को सुनाई नहीं बनती है। दो हथनियां बात कर रही हो और दो सिंगनियां आस पास में हो, तो दो सिंगनियों को इन दो हथनियों की बातें सुनाई नहीं आने वाली हैं। हाँ हाँ, वन विहार में ये अलग बात है। अपने भोग के आयोजन के लिए अपने सामने के भोग के श्रृंगार का विद्वान होना पड़ता है, विद्वान होना पड़ता है, मर्मज्ञ होना पड़ता है। जो खग मीन का भोग करते हैं, जो खग मीन का भोग करते हैं, उन्हें मीन जिस गति से तैर रही है उस गति से उड़ना आना चाहिए। जिस लहर में मीन जिस तरह से मुड़ जाती है, घूम जाती है, उसकी उस बंकिम माधुर्यों को थाम कर स्वयं में भरना आना चाहिए। यहाँ पर शिकार जब ही संभव है, शिकार अर्थात भोग होना, समर्पित होना, प्रेम में केली में रंगित होना, प्रेम के शिकार भी प्रेम के मधुर रस रंग के प्यारे का मधुर कलह है, और यह कलह मीठा है, और यह कलह मीठा है, मिठास झरती है इस कलह से। पहिरे दो अति फूल सो फूल बिलास को हार, केली होता भारी लगन ऐसे दो सुकुमार, केली होता भारी लगन ऐसे दो सुकुमार, माधुरी कुंजता में मोद किले सेज रची, माधुरी कुंजता में मोद किले सेज रची, तेहि पर राजे अल भेले सुकुमार री, रूप तेज मोद के जुगल तन जगमगे, हाव भाव चातुरी के भूषण सुढ़ार रे, नेह नीर नैनानी की सैननी में राहे भीजी, कौन रंग बढ़ो जहाँ बोली बहु भारी रे, अति आसक्त सखी रही मोहि जोही जोही, अति आसक्त सखी रही मोहि जोही जोही, हित ध्रुव प्राणनी को यही है आहार री, हित ध्रुव प्राणनी को यही है आहार री, हित ध्रुव प्राणनी को यही है आहार री। माधुरी के कुंज तामे मोद कीले सेज रची, तहीं पर राजे अलबेले सुकुमार री, रूप तेज मोद के जुगल तन जगमगे, हाव भाव चातुरी के भूषण सुधार री, नेह नीर नैननी की सैननी में रहे भींची, कौन रंग बाड़ियो जहाँ बोली बहु भार री, अति ही आसक्त सखी रही मोहि जोही जोही, हित ध्रुव प्राणनी को यही है आहार री। प्रिया प्रीतम प्यारी प्यारे श्यामा श्याम, प्रेम के इस आनंद में, प्रेम के इस रंग में, प्रेम के इस मधुता में भीग कर, प्रेम के इस केली विलास में
केली विलास में इस प्रेम के रस रंग में इतने भीग गए हैं, इतने प्रसन्न बन गए हैं कि वह इस प्रेम के सूक्ष्म स्वरूप से ऐसे भीगे हैं। अपने नयनों का अनुरंजन भरकर, नयनों से अपने प्रेमास्पद के स्वरूप को पीकर, नयनों से प्रेमास्पद के स्वरूप में माधुर्य भरकर, नयनों से प्रेमास्पद के स्वरूप का रंग पीकर, उस रंगन में रंग कर प्रेम के इस कोमल सूक्ष्म स्वरूप में ऐसे रंग गए हैं कि यहाँ प्रेम की रंगाई की वह मधिर केली भारी लगने लगी है, भारी लगने लगी है। वह भारी केली के आगे यह प्रेम की यह कोमल रंगाई, जहाँ वहाँ प्रेम की कोमल रंगाई, यहाँ कोमल रंगाई कहने से पूर्व ही अभी कहा है कि यहाँ प्यारी जू की मुस्कान, उनका चितवन और अधर सुधा से निसृत रस ही यह प्राण श्वास है, प्राण तत्व है। यहाँ प्रियतम प्यारी जू की अधर सुधा का रसपान कैसे कर रहे हैं? सांसों में भरकर। सांस कहाँ ले जाती है? सन्निकट फूलों से हाँ प्रियतम भ्रमर है। सन्निकट फूलों की सुगंध से सांस लेते तो यहाँ प्यारी के अधरों के सन्निकट भी वह प्यारी के इस अधरामृत की श्वास भरकर श्री प्यारी के इस अधर रस का सिंचन कर रहे हैं। श्री प्रियतम प्यारी के रस सेवी है। श्री प्रियतम प्यारी के रस किंकर है। श्री प्रियतम जिस रीति से इस प्रेम का रंगन पीते हैं, वह रीति बड़ी ही कोमल है। उस कोमलता को खेला नहीं जा सकता है, उस कोमलता को खेला नहीं जा सकता है, उस कोमलता को खोला नहीं जा सकता है। और यह कोमलता जब खुलती है तो फूल जब कली रही थी और फूल जब फूल है, दोनों स्थितियों में उसकी बातें भिन्न होने लगती हैं। कली की बातों में लज्जा रहती है और फूले हुए फूल की बातों में प्रेम का जो मदन उछलता है, मधु जो फूल कर बहता है, वह उस कली की कोमलता का अलग ही गीत बखान कर देता है। एक फूल कली होकर शर्मा रहा हो और एक फूल झूम झूम कर मधु झार रहा हो, भ्रमरों को धक्का दे रहा हो, अलियों के भ्रंगन को हटा रहा हो और मान में भरा हो और गर्भ में भर कर अपना मधु झाल रहा हो, अपनी सुगंध झार रहा हो। वह वन को नचा रहा हो, श्रीवन को नचा रहा हो। ऐसी गंभीर फूलनी भी श्री प्रिया है, तो वहाँ मधु कली भी श्री प्रिया है। और मधु कली रूपी इस प्रेम के स्वरूप में प्रिया प्रीतम इस मधुरता से पान करते हैं, अति सूक्ष्मता से पान करते हैं। और प्रेम का जितना सूक्ष्म दर्शन, सूक्ष्म चिंतन, सूक्ष्म अनुराग प्रकट होता है, उतना वह दर्शन, उतना वह चिंतन, उतना वह प्रेम रंगन मीठा होता जाता है, मीठा बनता है। सूक्ष्मता को ग्रहण करने से, प्रेम की सूक्ष्मता को ग्रहण करने से मीठा बनता है। पदरति के उस रंगन की सेवा को इष्टवत रखने से, पदरति लेकर क्या करनी है? पदरति लेकर उस रति बिंदु को अपने इष्ट स्वामिनी वत सेवन देना है। जो स्वामिनी की सेवा से, स्वामिनी के झारे श्रृंगार से और स्वामिनी से भेद करे, वह स्वामिनी तक नहीं पहुंच सकती स्थितियां। स्वामिनी और स्वामिनी का झरित श्रृंगार, रहा श्रृंगार दोनों स्वामिनी है। वहाँ इष्टवत सेवा बने तो यहाँ मधु सेवा प्रकट होगी। जितनी सूक्ष्म सेवा प्रकट होगी उतनी मधु सेवा होगी। अपनी स्वामिनी की किंकरियों की दासानुदास, दासियों की दासी की सेवा जिसके हृदय में स्वामिनी वत प्रकट है, उन्हें सहज प्रेम का मधु प्रकट है, मधुता प्रकट है। यहाँ सेविकाओं की सेवा में सहज मधु है, यहाँ रज की सेवा में सहज मधु है, सहज मधुता है।
रज को जिसने मधुता से सेवन दिया है, उसके हृदय में सहज उस मधुता का माधुर्य पुलकता रहता है। रति की सेवा है, सूक्ष्मता की सेवा है, नयनों का अनुरंजन है प्रेम में, नयनों का अनुरंजन है प्रेम में। यहाँ प्रिया प्रीतम जो इतने मिले हैं, इतना अधरामृत रस वर्षण हुआ है, इतना आलिंगन हुआ है, वह सारा रंग रस वर्षण प्रेम की कोमल रंगाई है, और कोमलता से मधुरता बनी है, कोमलता से मधुरता बनी है, सूक्ष्मता से मधुरता बनी है। और इस मधुरता को नयनों में भर भर कर जो पी रही है, उसे प्रेम की मधुरता सहज मिल रही है। यह मनन प्यार हुआ है, और यह रति मीठी हो गई है, और जिसे यह बातें अपनी लगी है, और इस बात की ध्वनि में जिन्होंने अपने प्राण अटका लिए हैं, सेवा बन गई है, ढह गई है, बह गई है, उन्हें यहाँ मधुता सहज बन पाती होगी। सहज एक एक लहर मीठी लगे, एक एक बात मीठी लगे, एक एक आह्लाद मीठा लगे, एक एक कृत्य मीठा लगे, एक एक मुद्रा मीठी लगे, एक एक भंगिमा मीठी लगे, एक एक चलन फिलन डोलन टहल महल सब मीठा लगे, एक एक रति बिंदु मीठी लगे, एक एक अली सहचरी मीठी लगे, एक एक हरकत मीठी लगे, एक एक श्रृंगार मीठा लगे, एक एक रेणु, एक एक वेणु, एक एक संग मीठा लगे, रंग रंग मीठा लगे। एक एक कण जो रंगना चाहता हो प्यार में, एक एक कण जो रंगना चाहता हो प्यार में, वह मीठा रंग पाता है, मीठा रंग पाता। तो ये मधुता की कुंज बन गए। इस मधुता की कुंज में एक एक कण, एक एक परिमल कण रंगा है रे, एक एक परिमल कण रंगा है प्यारी जी के हृदय पर। जो तुमने प्रियतम के स्वरूप से छुटा वहाँ चंदन उतार कर प्यारी जी पर लेपन किया है, वह चंदन मीठा है, मीठा है। जैसे चंदन का कोई पाक हो, कोई पकवान हो, ऐसा यह मधुर मधुर रस रंग है, और ऐसे मधुर रस रंग की परिमलता की कुंज ही बन गई है रे, मधुरता की परिमलता की प्यार की कुंज ही बन गई है रे। तो यह परिमल कुंज, प्यार की कुंज, मधुर कुंज, अंगरागित प्रिया प्रीतम के प्यार से प्यारी प्यारी प्यार ही पहनते हैं, और प्यार मीठा है। तो यह माधुर्य पुंज की कुंज, माधुर्य पुंज कौन? प्रिया प्रियतम, प्रिया माधुर्य पुंज कौन? प्रिया प्रियतम, प्रिया प्रियतम, प्रिया प्रियतम। मधुता के सागर हैं, बहुत मीठे हैं, इतने मीठे कि अलियाँ सहचरियाँ अनंत अनंत कीट भृंग हम सब चिपकना चाहते हैं इनके श्री चरणों से, चरण पद रति से इतने मीठे हैं। ये मीठे ना होते तो हमें इनकी और गति क्यों बनती? हमें तो यह भी नहीं पता कि हमारी आत्मा में एक भ्रमर तत्व है, हमारी प्राणों में एक तृषित तत्व है। हमें इसका अनुभव नहीं है कि वह गति करेगा कहाँ, प्रेम कि वह गति करेगा कहाँ, गति करेगा प्रेम की ओर सहज गति करेगा हमारा प्राण, कोमलता की ओर सहज गति करेगा हमारा प्राण, मधुरता की ओर सहज गति करेगा हमारा प्राण। यह तो पता ही नहीं है, फिर भी गति बन रही है। तो यहाँ इसलिए गति बनी है क्योंकि मेरे प्रिया प्रीतम मधुर है, प्यार के पुंज है, मधुरता के पुंज है। मधुरता प्यार के इस पुंज में जो कुंज है उसमें मोद यानी प्रसन्नता की, इनके उल्लास की, इनके कौतुक की सेज सुसज्जित है। प्यारी प्यारे प्यार भरे हैं, और प्यार भरे प्यारी प्यारे मीठे प्यारी प्यारे इस मीठी कुंज में मोद विनोद की जो सेज है उस पर बैठे हैं, और मोद विनोद की सेज पर श्री रसिक सुकुमार श्री युगल विराजमान है। विराजमान युगल को कहा जा रहा है फूलों को, इस सेज पर विराजमान कर। इस सेज में क्या है? इस सेज में कौतुक है, इस सेज में विनोद भरा है, और इस विनोदित सेज पर विराजमान रख श्री प्रिया प्रीतम को कहा जा रहा है कि अब विलसिए और सेज पर विराजमान होकर यह प्रेम के रूप के
इस मधुता के, इस प्रकाश के, इस आमोद मोद रस रंग के जगमग प्रकाश के जो जो दो देह हैं, इन पर हाव भाव और प्रेम को श्रृंगारित करने के कोमल कोमल चतुर चतुर आभूषण जगमगाने लगते हैं। श्री प्यारी प्यारी के प्रेम रूप पर, मधुर रूप पर, मधुर रूप पर, मधुर रूप पर आनंद के हाव भाव के कोमल आभूषण जगमगाने लगते हैं। और ऐसे कोमल आभूषणों की, कोमल हाव भावों की जगमगाहट में रस रंग का, प्रेम रस रंग का वर्षण परस्पर नयनों की भंगिमाओं से दोनों के तन को भिगोने लगता है, भिगोने लगता है। नयनों की भंगिमाओं से, नयनों की भंगिमाओं की चाल से दोनों परस्पर रंग टहाने लगते हैं, रंग टहाने लगते हैं, रस बहाने लगते हैं। नेह नीर नैनानी की सैनानी मेरा ही बीजे, कौन रंग भाड़ू जा बोली भारी। यह प्रेम का रंग, कौन सा रंग, कैसे बोलूं री, इसे बोलना भी भार है। यहाँ इन दोनों का परस्पर कुछ कहना भार है, परस्पर कुछ बोलना भार है। और नयन ही नयन में, नयन ही नयन में ये दोनों जिस परिमलता को, जिस गुलाल को, जिस रंग को, जिस रस को टहा रहे हैं, वह शरबत है, वह मधु है, वह मीठा है। परस्पर नयन ही नयन में मधु 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 वर्षण कर रहे हैं। यह मधु वर्षण कर रहे हैं और मधु वर्षण से दोनों के तन भीग रहे हैं। तो यहाँ का तन भीगा है प्रियतम के नयन रस से उच्छलित इस प्रेम रस में, और प्रिया और प्रियतम का तन भीगा है श्री प्रिया के स्वरूप से, श्री प्रिया के नयन मुद्रांकन से उच्छलित इस प्रेम रस वर्षण से, मधुर रस वर्षण से श्री प्रियतम पर मधुर रंगन हुआ है, प्रेम रंगन हुआ है। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि यह झांकी जिस झांकी में वह दोनों मीठे मीठे प्यार, दोनों मीठे इस प्यार की कुंज में, इस प्यार की कुंज में, उस प्यार की कुंज में मीठे मीठे दोनों, मीठे प्यार, मधुर प्यार दोनों प्यार के इस रंग रस में प्यार को और मीठा करते परस्पर नयनों में और मधुरता से और प्रेम से निहारते, नयन ही नयन में प्रेम की मधुरता को झाड़ कर, प्रेम के रंग रस को झाड़ कर परस्पर स्वरूपों पर जो रस रंग का सिंचन कर रहे हैं। जो बाढ़ आ गई है दोनों पर रंग रस की, उस बाढ़ को कैसे कहूँ रस रंग की, इस प्रेम की बाढ़ को कैसे कहूँ। ये दोनों बोल नहीं रहे, ये दोनों टहल नहीं कर रहे, बस एक दूसरे पर अपने नयनों से प्रेम का रंगन कर रहे हैं, प्रेम का रसानुरंजन कर रहे हैं, प्रेम का मधुरांगन कर रहे हैं, प्रेम का रंगन भरते प्यारे रसमय दृश्य बार बार निहार कर भी यह रसमय दृश्य प्रेम भरते नयनों से, मधु डहाते नयनों से, यह मधु डहाते नयनों से, यह रंग रस वर्षण भर कर भी इस निकुंज भवन की रूप आसक्त सखियां मुग्धा रहती हैं, मोहित रहती हैं, मुग्ध बनी रहती हैं। आहार है यह रूप पिलाते प्रिया प्रीतम, मधुर रूप पिलाते प्रिया प्रीतम। आहार है इन अलियों का निकुंज विलासी रसिक लाडली लाल, प्रेम रस के ही जुगल स्वरूप है। प्रेम रस के कैसा रस मीठा, कैसा प्रेम मीठा, कैसा रस प्रेमिल, कैसा प्रेम रसीला। यह प्रिया प्रीतम से प्रेम रस के रसीले मीठे स्वरूप, उनके विशाल नयन सदैव प्रेम में भीगे
और उनकी दृष्टि से निरंतर रस का निर्झरण होता। प्रेम रस में भीगे मीठे स्वरूप, जब रसिक प्रियतम रसवती प्रिया के रसिक प्रियतम रसवती रस में भीगी, रस भरती, रस देती, जब रसिक प्रियतम रसवती प्रिया के रसवती रसवती रस देने वाली रसवती रस देने वाली रसवती प्रिया से रस ले लेकर रस को इकट्ठा कर रस के रसिक हुए प्रियतम, रस के एकमात्र रसिक सरकार श्री प्रियतम, जिन्होंने रस भरा है, रस देने वाली प्रिया से रस, जब रसिक प्रियतम रसवती प्रिया के पाँवों का, उनके हृदय कमल का, उनके हृदय कमल का, उनके हृदय पर लहराती इस लाल लाल प्रेम की लौलुप्त हारावली का, लौलुप्त हारावली का, लौलुप्त हारावली का अपने कर कमलों से जब स्पर्श करते हैं तो उनका मन रूप के रस समुद्र में डूब जाता है। तब उनका मन रूप के रस समुद्र में डूब जाता है। रस समुद्र, रसवती ही रस सुधा रस समुद्र पर झूमते श्रृंगार को, उच्छलित प्रेम के श्रृंगार को, मीठे श्रृंगार को, गीले श्रृंगार को, रसीले फूलों के श्रृंगार को प्रीतम जो थामते हैं, तो थामने सी है गीले फूल, रसीले फूल, कोमल फूल श्री प्रियतम के इस हृदय को, इस मन को श्री प्यारी रूपी समुद्र में डुबो देता है। पकड़ कर यह लहर भीतर ले जाती है। जो लहरों में खेलता है उसे संभल कर खेलना है, क्योंकि पकड़ कर यह समुद्र भीतर ले जाता है। इसमें कोई पुकार रहा है, कोई आह्लाद भीतर खींचता है, वह भीतर ले जा सकता है। ऐसे ही श्री प्रियतम ने कर तो छुपा दी है इस वरमाल पर यह वरमाल मीठी रसीली वरमाल, प्रेम की वरमाल भीतर खींच ले जाती है। प्रियतम को रस समुद्र में वह डूब जाते हैं और फिर उन्हें देह का अनुसंधान नहीं रहता। किसी डूबने वाले को किसी सागर में डूबने वाले को पता हो कि जब कोई डूबता है सागर में तो उसका बस नहीं चलता है। वह लहरें, वह व्यसन, वह मदेर घटा छटा उसे नचाती है, उसे घुमेड़ कर, घुमेड़ कर। यह प्रेम की घूमर है, लालसा है घुमर हो जाने की, इन लहरों में डूब जाने की। और जो डूब गया है वो तो डूब गया है ना, उसका जीवन तो अब लहरों के विवश है ना, सागर के विवश है ना। सागर चाहे तो प्राण रखे, सागर चाहे तो प्राण ना रखे, और प्राण लेना आना चाहिए। सागर प्राण नहीं लेता है, लहरों के भीतर भी प्राण लेना आना चाहिए। डूब कर उस सागर के उस उल्लास में, बिना तेरे स्वयं बस डूब कर उस सागर के उल्लास में, जिसने गोता लगाया है उसने रसस्निग्ध नयनों से नयन बरसाते, प्रेम बरसाते, रस मधु बरसाते प्रिया प्रीतम के इस रस रंग को पी लिया है। आनंद दशा विनोद को खेल लिया है। परस्पर टहते प्रेम के रंगन को पहन लिया है उन्होंने। प्रिया ने प्रीतम को रंगा है, प्रीतम ने प्रिया को रंगा है। और यहाँ प्रिया रूपी समुद्र पुनः प्रीतम रूपी स्वरूप को लेकर डूब गई है। वह सुधा अपने रसिक श्रृंगार को लेकर, रसिक मुक्ता को लेकर, रसिक रत्न को लेकर, मणि को लेकर, अपने श्रृंगार निधि को लेकर इस प्रकार युगल का यह प्रेम और नेम जितने भी प्रकार से भिन्न भिन्न स्थितियों से झूमता है, उत्साहित होता है, बड़ा ही रंगीला, बड़ा ही रसीला, बड़ा ही मधुर है, बड़ा ही प्यार भरा है। और इस प्यार के रस रंग को
विलास के सुखों को कितने तरह से, कितनी बार, कितनी तरह से, कितनी कुंजों में, कितनी अलियों में, कितने नए नए गीतों में कहा जाए। जब कहूँगी ना यह आनंद दशा विनोद, तब नहीं होगी, क्योंकि यह नई है, यह मीठापन नया है, यह मधुता नई है, यह प्यार नया है, यह प्यार और नया हो रहा है, और मीठा हो रहा है, और प्यार बढ़ता जा रहा है, और अली और सहचरी और कुंज और निकुंज और विलास, और विलास और सुख देना है ना, और सुख देना है ना, तो और दिया वह नया सुख नया है, नया है तभी वह नया सुख है। और सुख सदा नया कौन देता है? जिसे प्यार है, प्यार के प्यार से प्यार है, अपने प्रियतम के प्यार से प्यार है, अपने प्रेमास्पद युगल के प्यार से प्यार है। युगल को प्यार है, प्यार में प्यार भरे रहने पर, और उनके प्यार में जो प्यार का मधुर स्वरूप है, मधुता बनती है प्यार की सूक्ष्मता को छूने पर, प्यार की सूक्ष्मता को छूने पर। पुनः पुनः आनंद दशा विनोद और उत्सवित होगी, पुनः आनंद दशा विनोद और उत्सवित होगी। क्यों? क्योंकि वह और नवेली होगी, और रंगीली और मधुर होगी। इस बार वह कहीं कहीं पर ज्यादा घुमड़ी है, तो कहीं कहीं पर वह छिप गई है, सिमट कर आगे बढ़ गई है, तो कहीं कहीं पर वह आगे कहीं ज्यादा घुमड़ेगी, तो कहीं कहीं पर छिप जाएगी, सिमट जाएगी, सिमट जाएगी। एक एक अक्षर, एक एक दोहा, एक एक जीवन की औषधि है, एक एक अली की संभार है। यहाँ अलियाँ हैं, यहाँ सहचरियाँ हैं, यहाँ अलियाँ हैं, यहाँ सहचरियाँ हैं, यहाँ श्रृंगार है, श्रृंगार है। यह दोहे नहीं है, यह प्रिया प्रीतम के आनंद दशा विनोद का श्रृंगार है, आनंद दशा विनोद का श्रृंगार है, आनंद दशा विनोद का श्रृंगार है। और इन श्रृंगारों की गणना नहीं कर पा रहे हैं। श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि मैं कितना कहूँ रे, कितना कहूँ। यहाँ दोहे की संख्या छूट जाएगी अगर आनंद दशा विनोद कहने लगूँ तो। यह इसका प्रारंभ है, यह इसकी नवोढ़ा दशा है, यह इसकी दुल्हन दशा है जो मैंने कही। यहाँ कहने लगूँ दुल्हन का विलास, तो तुम सुनती जाओगी, मैं कहती जाऊंगी, और यहाँ आनंद दशा विनोद के दोहे संख्या पर संख्या बढ़ती जाएगी, गिनतियाँ छूट जाएगी। आनंद दशा विनोद के दोहे पूरे नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ दोहे नहीं बढ़ रहे हैं, श्रृंगार बढ़ रहा है। मदन, रति, प्यार, मधुता और मधुता के इस रस रंग में अब पुनः अब अनुसंधान को प्यार से डुबा ले जाना। कोमल प्रियतम डूब गए प्यारी के इस रस रंग में, प्यारी के इस सुख स्पर्श में। कर कमलों से प्यारी की हरावली क्या छुई वह, अपना मन, अपना हृदय, अपनी देह भूल गए प्यारी के इस रस रंग समुद्र में, प्यारी के इस रस रंग समुद्र में। इस ग्रंथ की, इस आनंद दशा की लीला की उपसंहार में श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि मेरे मन के लिए रसिक युगल के रस विलास के अतिरिक्त अन्य कुछ भी रुचिकर नहीं है रे। यह युगल का रस विलास ही, इस रस विलास की लहरें ही, हिलोरें ही, और इस रति में खिले फूल ही, मधुरति में खिला मधुर पद्म ही, मेरे हृदय पर इस रस विलास के अतिरिक्त और कोई रुचि नहीं है रे। अहर्निश यही याचना है कि इन लाइनों में इसी सुख रूपी धन का लोभ सदा बढ़ता रहे, सदा बढ़ता रहे, सदा बढ़ता रहे। युगल के इस सुख को कौन निरखती है? जिनके सुख में इनके निज सुख के प्रति आत्म सुखवृत्ति बन जाती है। तत्सुख कहकर हम इस सुख को पराया नहीं कहना चाह रहे, आत्म सुखवृत्ति बन जाती है इनके निज सुख में। श्री युगल का निज सुख ही अपना सुख है, और यही तत्सुख है, तत्सुख है।
और यही तत्व सुख आत्म सुख अनुभव हो, युगल का सुख आत्म सुख अनुभव हो। श्री युगल के सुख को निरख कर जिन्हें अपना सुख हृदय में आनंद को बढ़ाने लगता है, मानो उन अलियों को इनके आनंद से भरा हुआ दर्शन करके अनेक लताओं में, अनेक वनों में, अनेक कुंचन में झूमती हुई मधुरताओं के अतिरिक्त, श्रृंगारों के अतिरिक्त, श्री युगल जोरी के अतिरिक्त, श्री अलियों के अतिरिक्त और कुछ दिखता ही नहीं है। वह अलियां आनंद में भरकर, आनंद के इस समुद्र में डूबकर, आनंद की उस छाल में डूबकर, आनंद की इस दशा में झूमकर, वह झूमती अलियां इन लताओं के चारों ओर रसवती झूम झूम कर पीती है श्री युगल के सुख का सुख। श्री युगल के सुख में सुखी हुई अलियां पीती है श्री युगल के सुख का यह सुख आनंद दशा विनोद। जिन्हें युगल के सुख से सुख है वह पी सकेगी आनंद दशा विनोद। वह पीती है आनंद दशा विनोद, वह पीती रहेगी आनंद दशा विनोद। इस आनंद दशा विनोद में युगल का सुख है और युगल का सुख प्रत्येक पल नया हो रहा है। आओ अली और पिए हम, और पिए हम, बारंबार पिए यह आनंद दशा विनोद। और हर बार यह आनंद दशा विनोद नवेली हो, नई हो, मधुर हो, कोमल हो, और श्रृंगार हो, और रंग हो, और झूम हो, और झूम हो, और झूम हो। लताओं में छिप छिप कर पीती यह अलियां पी रही है श्री युगल का निज विलास, निज प्यार में प्रीतम सहज डूब गए, सहज अनन्य रंग रस में डूब गए। और यह आनंद दशा विनोद यही कह रही है कि इनका प्रेम बहुत सच्चा है, पर यह सेज विनोदित है, विनोदनी अलियों की है। और विनोद भरी अलियों ने इस सेज में प्रेम के घातक ऐसे रंगे हैं कि वह अपनी प्यारी रूपी इन परिमल श्री प्रिया को जैसे ही इनके इन श्रृंगारों को छूना चाहे तो मन डूब जाए और वह अपना अनुसंधान खो प्यारी के इस प्रेम में ऐसा गोता खावे, ऐसे डूबे कि प्यारी ही उन्हें संभाले। और जब प्यारी इन अनुसंधान खोते प्रियतम को संभालेगी, दुल्हनी जब इन्हें संभालेगी तो अपना अंदर भरा सारा प्यार उड़ेल डालेगी। जैसे आए हुए अतिथि पर सागर अपना सारा समुद्र उड़ेल दे, ऐसे श्री प्यारी अपना सारा प्यार उड़ेल डालेगी। और प्यार की एक एक बूंद मीठी होगी, प्यार का एक एक बिंदु मीठा होगा, एक एक सुख मीठा होगा। और ऐसे सुख को निहार कर श्री युगल के सुख से सुखी होती हम अलियां, श्री युगल के सुख से सुखी होती हम अलियां। क्या भरा इस आनंद दशा विनोद में श्री युगल सुख, श्री युगल सुख, श्री युगल सुख। और श्री युगल के सुख से सुखी होती हम अलियां पीती रहे, गाती रहे, गुनगुनाती रहे, झूमती रहे। इस सुख में सुखी हम अलियां झूमती रहे, नई नई कुंजन में इस सुख से सुखी हम अलियां। इस आनंद दशा विनोद में यह जो 56 दोहे हैं, यह श्रृंगार की कुछ सीढ़ियां हैं, और सीढ़ियां झूमी हैं यहाँ, और कुछ सीढ़ियां जो नहीं झूमी हैं उन्हें समेट श्री ध्रुवदास जी ने यहाँ अपनी अधीर दशा को नमन कर रसिकों को स्वाशीष में कहा है कि जो इन्हें मन में भर लेगा ना, जो इन्हें अपने प्राणों में रंग लेगा ना, जो अली इन्हें पहन लेगी ना, रसिक युगल की रूप माधुरी के रंग में रंगी हुई होगी। प्रेम के रस में उल्लास से भरी हुई होगी, रंगी हुई होगी, उल्लास से भरी हुई होगी। तुम लहर की तरह झूमना चाहती हो ना, तुम झूम पाओगी, तुम लहरा पाओगी अगर तुम इस आनंद दशा विनोद को पहनोगी, पियोगी, भरोगी। तो रूप माधुरी के रंग में रंगी हुई, प्रेम रस के उल्लास में भरी हुई तुम लहराती रहोगी, डोलती रहोगी, झूमती रहोगी। जैसे प्रियतम श्री प्यारी के श्रृंगार को छूकर उनमें झूम गई है ना, उनमें झूम कर उतर गई है ना समुद्र में,
तुम इस समुद्र में डूबकर इस समुद्र की प्यासा नहीं होकर मीन वध नृत्यवती रहोगी। मीन वध नृत्यवती रहोगी। रंग रस में पगी हुई, प्रेम उल्लास में भरी हुई पुलकती रहोगी, झूमती रहोगी। रस रंग की माधुरी में, इस प्रेम रस मोद में, इस विनोद में उत्सवित रहोगी। विनोद में उत्साह भरा उल्लास देता, उछाल देता यह सुआशीष, श्री द्रवालीजों का सुआशीष कि तुम मौत में भर जाओगी, उनके मोह में भर जाओगे, उनके प्रेम के मोह में भर जाओगे, उनके विनोद में रंग जाओगी, विनोदिनी हो जाओगी, विनोदिनी हो जाओगी, प्रफुल्ल हो जाओगी, झुम जाओगी, खिल जाओगी, पुलक जाओगी। उन्हें निहार निहार कर, उनके प्रेम को निहार निहार कर पुलक जाओगी। रस की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल। रसही की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल। रसही सुचित वत, रसही सुचित वत रहे। रस भरे नैन विषाद, रसही की मूर्ति दो, रसिक लाडली लाल। रसही सुचित वत रहे। रस भरे नैन विषाद, पिय बरसत भुज मूल कर। और हुरजे हिय हार, पिय बरसत भुज मूल कर। और हुरज हिय हार, बूढ़ी जात मन रूप में, रहत न देह संभान। बूढ़ी जात मन रूप में, रहत न देह संभान। प्रेम नेम की दशा जीते, उपजत आन आन। प्रेम नेम की, प्रेम नेम की दशा जीते, उपजत आन आन। रस निधान विलसत रहे, रस निधान विलसत रहे। रस निधान विलसत रहे, सुख को नाही प्रमाण, सुख को नाही प्रमाण। और न कछु सुहाई मन, यह जाचत निसी भो। या सुख धन सो लगेरा, ध्रुव लोहिनी दिनी मोर। और न कछु सुहाई मन, यह जाचत निसी भोर। या सुख धन सो लगेरो, ध्रुव लोहिनी दिन मोर। और मोर, या सुख धन सो लगेरो। और या सुख धन सो लगेरो। ध्रुव लोहिनी दिन मोर, ध्रुव लोहिनी दिन मोर। यह सुख निरखत सखिनु के, आनंद बढ़्यो न तो। हेमलता फूली मनो, झूमी रही झूम
छप्पन दोहा कहे तुम्हें, आनंद दशा विनोद, आनंद दशा विनोद, आनंद दशा विनोद। रूप माधुरी रंगीर पगे प्रेम रस मोह, रूप माधुरी रंगी रहे पगे प्रेम रस मोह, रूप माधुरी रंगी रहे, रूप माधुरी, रूप माधुरी रंगी रंगे, रूप माधुरी रंगे रंगे पगे प्रेम रस मोह, आनंद दशा विनोद पगे प्रेम रस मोह, आनंद दशा विनोद पगे प्रेम रस मोह, आनंद दशा विनोद पगे प्रेम रस मोह। रस ही के मूर्ति दो, रसिक लाड़ी लीला, रस ही की मूर्ति दो, रसिक लाड़ी लीला, रस ही की मूर्ति दो, रसिक लाड़ी लीला, रस ही सुचित वत रहे, रस भरे नैन विसा, रस ही सुचित वत रहे, रस भरे नैन विसा, रस ही सुचित वत रहे, रस भरे नैन विसा। और नैन से ढरती वह बरसात, रस रंग की, प्यार की, मधुरता की। नेह नीर नैननी की, सैननी में रहे बीजी, कौन रंग बाड़ो जा, बोली वो भारी। हे राधा माधव, भीगे रहो, भीगे रहो इस नैन से, नैन के रस भरे रस रंग विलास में, मोद विलास में। नेह नीर नैननी की, सैननी में रहे बीजी, कौन रंग भाड़ो जा, बोली बहु भार री, बोली बहु भार री, कौन रंग बाड़ो जा, बोली बहु भार री। रस ही सोचत वत रहे, रस ही सोचित वत रहे, रस भरे नैन विसा। ओ मेरे रसिक लाड़ी लीला, मेरे रसिक लाड़ी लीला, रसिक लाड़ी लीला, रस भरे नैन विसा, रसिक लाड़ी लीला, 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 रसिक लाड़ी लीला।
रसिक लाडली लाल, रसिक लाडली लाल, रसिक लाडली लाल, रस भरे नैन विशाल। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।